आइडेम्पोटेंसी पर बात करेंगे और साथ में हम बात करने वाले हैं डोमिनेशन पर। तो ये सेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेम्पोटेंसी। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशंस इनको कह सकते हैं, बात करें ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। यानी अगर आपके पास कोई सेट हो, अगर आप उसी सेट के साथ उसको दोबारा इंटरसेक्शन करें तो वो वही सेट आ जाता है। और उसी तरह अगर आपके पास सेट है, अगर आप उसका यूनियन करेंगे उसी के साथ तो वही सेट आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सेट मौजूद है। तो सेट हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 11। अब हम इसी सेट को इसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे और देखेंगे क्या वही सेट आता है कि नहीं। ये हमारे पास है सेट ए, इसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। सबसे पहले यूनियन कर लें, बाद में इंटरसेक्शन कर लें। सबसे पहले यूनियन कर लेते हैं। ए यूनियन ए, यानी कि ये जो सेट है 1 2 3 5 11 और यूनियन फिर इसी को 1 2 3 5 11। अब ये दोनों देखें हमने कर लिए। यूनियन में क्या होता है, सब एलिमेंट्स को लिखते हैं। जो एलिमेंट दो बार आते हैं उसको एक बार ही लिखते हैं। सब एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 5 11 1 2 3 5 11। सबको लिखेंगे 1 2 3 5 11। क्योंकि ये दो बार आ रहे हैं तो ये सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। अब आप देखें जो इसका ये जो रिज़ल्ट आया है ए यूनियन ए जो आया है, इसका रिज़ल्ट ये ए के साथ मिलता है। यानी कि ए यूनियन ए अगर आप करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ए के साथ मिलेगा, उसी सेट के साथ मिलेगा। यानी कि ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन ए का रिज़ल्ट ए के साथ मिलता है। इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन ए, इसका इंटरसेक्शन लेंगे क्या आएगा, 1 इधर भी है 1 इधर भी, 2 इधर भी है 2 इधर भी, 3 इधर है 3 इधर भी, 5 इधर है 5 इधर भी, 11 इधर है 11 इधर भी, 1 2 3 5 11। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट सेम हो उनको लिखते हैं। अब ये जो देखें ए इंटरसेक्शन ए, ये जो रिज़ल्ट आया है ए इंटरसेक्शन ए, ये जो रिज़ल्ट है ये ए के साथ मिलता है। जी हाँ, ये ए के साथ मिलता है। तो ये है आइडेम्पोटेंसी। अब हम बात करने वाले हैं डोमिनेशन पर कि व्हाट इज़ डोमिनेशन। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। यानी अगर आपके पास कोई सेट हो, अगर आप उसका इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ करेंगे, एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो एम्प्टी आएगा। तो अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। ए हमारे पास है 1 2 3, इसके इंटरसेक्शन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के साथ किया। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट एक तरफ होता है वो दूसरे सेट में भी होना चाहिए। अब ये 1 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, इसका मतलब ये तीनों नहीं लिखे जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा 0, पीछे का बचेगा खाली सेट, पीछे का बचेगा एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब दूसरा वो बता रहा है ए यूनियन आई। आई का मतलब जो इंटीजर्स पर मुश्तमिल सेट हो। यानी अगर आपके पास सेट ए है, अगर आप उसका यूनियन लें इंटीजर्स के साथ तो वो इंटीजर आता है, इंटीजर सेट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हमारे पास है 1 2 3, सेट ए है। यूनियन लेंगे सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 से लेकर आगे चलते जाते हैं, 0 से पीछे 0 से आगे चलते रहते हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो ये जारी है, ये जो डॉट्स मैंने लगाए इसका मतलब चलते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यूनियन में क्या होता है, सब एलिमेंट्स को लिखते हैं, सब एलिमेंट्स को लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 और इस तरह चलते रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे। अभी आप देखें ये आ गया हमारे पास इंटीजर्स। आप लिखेंगे आई, ये जो बल्कि रिज़ल्ट जो आया था ये इंटीजर आ गया। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब ए यूनियन इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। तो ये हमने आइडेम्पोटेंसी पर बात की है और
आइडेम्पोटेंसी पर बात की है और हमने डोमिनेशन पे बात की है। दोनों को हमने यहाँ पे पढ़ा है, सीखा है।